पेशेंट का मालूम है क्या नाम तुमको भाई? वेलकम टू कुंडवा टाइम्स पुणे। दिस इज़ योर होस्ट राहिल हियर। सो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पेज पर। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी थी कि कुंडवा में एक पोर्टल के वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई थी, और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स पूरे कुंडवा में और अंदर की जो गलियों में बहुत सारे फैले हैं, और अनरिपेयर्ड रोड्स है, जो कि यहाँ के नगर सेवकों ने भी बहुत बार कंप्लेन की है पीएमसी के पास और अधिकारियों के पास, बट फिर भी कोई काम हो नहीं रहा है। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं जो एक्स कॉरपोरेटर रईस हुनके जी से, और पूछते हैं उनको कि उनको क्या बोलना है इस बारे में। एक्चुअली प्रभाग क्रमांक 27 में काफ़ी खड्डे हैं रास्ते पे। बारिश की वजह से काफ़ी खड्डे हो चुके हैं। मैं खुद ने बार बार मैंने जो हमारी राम टेकड़ी वानोड़ी का वार्ड ऑफिस है, उसके वार्ड ऑफिसर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, उनको हम लोग ने बार बार बोले कि बाबा मीठा नगर के मुख्य रास्ते पे बहुत काफ़ी खड्डे हो चुके हैं बारिश की वजह से। 42 में जो मेन रास्ता है अशोका म्यूज से जो ऊपर जाता है, वहाँ पर काफ़ी खड्डे हो चुके हैं। हम लोग ये उनको महीने भर से फॉलोअप कर रहे हैं क्या कम से कम ठीक है बारिश में डांबर। हम जब भी फ़ोन किए तो बोलते प्लान बंद है। ठीक है प्लान बंद है, पर उसका दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। क्या बाबा कुछ केमिकल रहता है, कुछ डस्ट रहते हैं, वो मिला के वो लोग खड्डे बुझाते हैं। हम तो वो टेम्पोररी करो, फिर हम जब प्लान चालू होंगे जब हम करके ले लेंगे। हम बोले उनको, पन भी वो कुछ काम करने के मनस्थिति में नहीं है। हमने राम टेकड़ी वानोड़ी के वार्ड ऑफिसर से बात करें, हमारे वहाँ के जो जेई है जो रोड डिपार्टमेंट के काम देखते हैं, उनको हम लोग ने बोले। अभी 4 दिन पहला 42 में फैयाज नाम का लड़का है, उसने भी मुझे फ़ोन किया था, क्या रईस भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बहन गिर गई है खड्डे के वजह से, तुम प्लीज़ खड्डे बुझा के लो, मेरी बहन अभी एडमिट है इनलेक्स हॉस्पिटल में, तो प्लीज़ कैसा भी करेंगे। मैंने इमीडिएट साहब को फ़ोन करा। मैं बोला साहब कुछ भी हालत में वहाँ पर अगर डांबर तो प्लांट बंद रहेगा तो कुछ केमिकल वगैरह मिक्स करके वहाँ पर, या तो मुरुम डालो, कुछ ना कुछ करके वहाँ के खड्डे तो आप बुझा लो। तो इमीडिएट जब वो जेई के असिस्टेंट थे, उन्होंने कुछ मुझे फ़ोन करके बोले मेरे पास 10 बार पोते वो केमिकल और डस्ट के बच्चे आप डालते हैं क्या, तो वो डाले उन्होंने, पर वो भी हाफ अधूरा काम हो गया है, यानी उसका पूरा काम हुआ नहीं। आज भी वो खड्डा वैसा ही है। मीठा नगर के मेन रोड पे मुझे मालूम पड़ा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पत्रकार है आसिम भाई करके, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करे, वो मेरे ऑफिस पे आए। उन्होंने बोले रईस भाई आपके ऑफिस के सामने थोड़ा आगे गए वेस्टर्न बेकरी के पास काफ़ी खड्डे, और हमारे इसमें आया क्या एक लेडी मीठा नगर में रहती है दुरानी के पास, कहाँ करीब में, वो एक्सीडेंट होके गिर गई और दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया है। तो क्या चल रहा है, ये खड्डे क्यों नहीं बुझ रहे यहाँ के। तो मैं आसिम भाई को बोला हूँ वहाँ पर उस दिन कि मैं बार बार कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं वार्ड ऑफिसर को कर रहा हूँ, जेई को कर रहा हूँ, पुणे महानगर पालिका के मुख्य खाते के लोगों को कर रहा है, पर कुछ भी उनके तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। और अगर कुछ लोगों ने हमें बोले कुछ खड्डे तो कुछ तो भी मुरुम वगैरह डाल के, पर मुरुम में बारिश में कंटिन्यू बारिश रहने से ज़्यादा चिकड़ आते हैं और ज़्यादा नुकसान होता है, लोग ज़्यादा गिरते हैं, इसके लिए हम मुरुम भी नहीं डाले। मैंने फिर आसिम भाई जो है पत्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनको मैंने बोला था आसिम भाई मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं कैसा भी करके वो फॉलोअप करके उसको बुझा के आपको फ़ोटो भेजता हूँ। मैंने इमीडिएट दूसरे दिन सुबह में बुला के यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है लोनकर करके, उसको बुला के वो खड्डे बुझा के टेम्पोररी, मैंने बोला थोड़ा 15 दिन बारिश रुक गया तो आगे हम लोग डांबर का रास्ता कर सकेंगे, उसको बोल के इमीडिएट किया। और हासिम भाई को मैंने वीडियो जो मेरे फ़ोटोज़ निकाले थे, वीडियो निकाले थे रास्ते के काम के, वो मैंने उनको आगे भेज के दिया। पर मैं ये नहीं जानता हूँ क्या महानगर पालिका क्यों इधर दुर्लक्ष्य कर रही है, उनकी बात समझ में नहीं आती। नहीं तो इतने मर रहे लोग यहाँ पर, एक एडमिट है, एक का इंतकाल हो चुका है, फिर भी महानगर पालिका के लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 27 में ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे पता नहीं। आप अगर आगे जाएंगे तो कोणार्कपुरम के गेट के सामने आज 1.5 महीने से मेन रोड पे, जो मेन रोड है सासवड़ पूना रोड मेन रोड है, वो उस पर 1.5 महीने से पूरा अधूरा काम पड़ा है। सवेरे इतनी ट्रैफिक होती है, बार बार वो बने मैडम वगैरह जो वहाँ के जेई है, उनको हम लोग जगताप साहब है, उनको फ़ोन करते हैं क्या वो काम कंप्लीट करो, बारिश का मसला है, बारिश में बहुत लोगों को नुकसान है, फिर भी वो ध्यान देने की कुछ इसमें नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पीएमसी को बहुत बार कांटेक्ट किया गया है, बट उसके बावजूद भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, और अगर करते भी है तो टेम्प्रेरी काम करते हैं।
और उसके आगे का जो परमानेंट काम होना चाहिए वो बिल्कुल हो नहीं रहा है। तो कोंडवा जैसे एरिया को बिल्कुल भी दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। और आप अगर कोंडवा में देखोगे तो बहुत सारे खड्डे हैं गलियों में और रोड्स ख़राब है, जिसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और ये बहुत जानलेवा है। और इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे कोंडवा के सोशल वर्कर इमरान तांबुली जी से, पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। कोंडवा में बहुत ही दुखद घटना घटी है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कुछ थोड़े दिन पहले पढ़ा था, 2-4 दिन पहला, कि कोई जाहिदा अंसारी बोल के कोई लेडीज़ है, वयस्कर है वो, उनका खड्डे की वजह से, गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। और बहुत से लोग ऐसे भी खड्डे की वजह से गिर के एडमिट है, इंजर्ड हो गए बहुत से लोग। तो ये खड्डे बुझने का जो काम है ये कॉरपोरेशन कब करेगी, ये सवाल मेरे को पुणे महानगर पालिका के आयुक्त और महापौर और इधर के प्रतिनिधि से भी मेरी है सवाल कि यहाँ पे ये जो खड्डे हैं कब बुझेंगे, इसका काम कब होगा। और वार्ड ऑफिसर को यहाँ पे सर्वे, कभी वार्ड ऑफिसर यहाँ पे आते हैं कि सर्वे करते हैं कि नहीं करते हैं, या इधर कभी उन्होंने शक्ल देखी है कोंडवा की कि इधर कोंडवा की हालत क्या है। कोंडवा में यहाँ पे 1-1 फुट के खड्डे गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुणे महानगर पालिका पूरी तरह से दुर्लक्ष्य का काम कर रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पुणे महानगर पालिका और कितने लोगों की मौत का इंतज़ार करेंगी कि उस खड्डे के वजह से वो उनकी मौत हो जाए या इंजर्ड हो जाए, कि पुणे महानगर पालिका का यहाँ से कुछ लेना देना है या नहीं है। क्या ये पहला जो ग्रामीण में था वही है कि अब ये कॉरपोरेशन में भी गया है? कभी कभी ये सवाल भी मुझे उठता है, क्योंकि जब बहुत साल 99 के पहले जो परिस्थिति यहाँ पे थी वही परिस्थिति मुझे यहाँ पे अभी दिखती है, कि मुझे ऐसा लगता है ये कॉरपोरेशन में गया या नहीं गया है। खाली इतना ही है कि हमारा टैक्स बढ़ गया है, पानी पट्टी बढ़ गई है, हम वो सब बाकायदा रेगुलरली भर रहे हैं, लेकिन पुणे महानगर पालिका बाकायदा इस एरिया में प्रभाग क्रमांक 27 बोलो 26 बोलो कोंडवा में दुर्लक्ष्य कर रही है। क्यों कर रही है पता नहीं। और पुणे के जो महापौर है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि खास करके, और पुणे के जो आयुक्त साहब है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के आप थोड़ा सा यहाँ के अधिकारियों को, वार्ड ऑफिसर को थोड़ा सा प्रेशर दे के यहाँ पे काम करवाइए। और इसके आगे जो भी खड्डे की वजह से हादसा होगा और जिसकी भी मौत होंगी उसके जिम्मेदार पुणे महानगर पालिका ही रहेंगे, और उसका मुआवजा पुणे महानगर पालिका को पूरा देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान लो। अगर इसके बाद अगर कभी ये खड्डे का काम बुझने का चालू नहीं हुआ तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता ये इसका एक्शन लेंगी और इसके आगे का काम पब्लिक करेंगी, ये आप ध्यान में ले लो। और हम लोग रास्ता रोको भी कर सकते हैं, पुणे महानगर पालिका पे आंदोलन भी लेके जा सकते हैं। इसकी वजह से लोगों की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या सिर्फ खड्डे और रोड की वजह से हो गई है। बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है, बाज़ारों में भी पानी भरा हुआ रहता है और लोग परेशान हो गए। इसके ऊपर खास करके ध्यान देने की पुणे महानगर पालिका को ज़रूरत है, और आप इसका खास करके ध्यान देके अब मैं थोड़ा सा 1-2 सवाल हमारे माजी नगर सेवक रईस भाई सुनके से भी पूछूंगा। रईस भाई, अभी जैसे कि ये सब चीज़ें खड्डे यहाँ पे ज़्यादा है, पुणे महानगर पालिका आप बोल रहे कि ध्यान नहीं दे रही, आप बार बार बोल रहे, अपील कर रहे हैं और भी नगर सेवक लोग फॉलोअप कर रहे हैं, तो ये ध्यान नहीं दे रही तो आपका अगला एक्शन क्या होगा, आप क्या करेंगे आगे? नहीं, हम तो इसके पहले भी महानगर पालिका में जो मुख्य खाता के लोग हैं उन लोग को भी बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं फिरोज़ भाई हम लोग दोनों जाके वहाँ पर आयुक्त को इसके बारे में हम लोग ने बात की कि हमारे प्रभाग क्रमांक 27 में काफ़ी बहुत से खड्डे हो चुके हैं बारिश की वजह से, कि आप प्लीज़ उसमें आपके जितने भी अधिकारी हैं उनको वहाँ पर ध्यान देने के लिए बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया बहुत है, यानी बहुत ज़्यादा लोग संख्या यहाँ पर मीठानगर, भाग्योदय नगर, शिवनेरी में रहते, पर इतनी हालत ख़राब है रस्तों की, फिर भी वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम लोग 8-15 दिन से उसको फॉलोअप में, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं क्या, एक अंसारी करके लेडीज़ का यहाँ पर वहाँ पर घिर के उसका डेथ भी हो गया। ठीक है, अभी जितना बोलना था हम लोग ने बोल दिए उनको। अगर ये 2-3 दिन में अगर वो खड्डे बुझाने का काम अगर नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ में आंदोलन करने वाले हैं, और महानगर पालिका में इसके खिलाफ में हम जोर में पूरे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पर महानगर पालिका में आंदोलन के लिए लेके जाके वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो माजी नगर सेवक रईस भाई सोनके ने यहाँ पे बोला है कि पुणे महानगर पालिका अगर ठीक से ध्यान नहीं देती है और आगे की कार्रवाई नहीं करती है तो इनके पार्टी के तरफ से आगे के आंदोलन करने का भी इशारा इन्होंने दिया है। और मैं भी पूरी ये जो भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, जो भी कोंडवा के रहवासी है, पूना के रहवासी है, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपके इधर भी खड्डे वगैरह है तो ऑनलाइन जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज कराइए, आपको पूरा अधिकार, पूरा हक है।
ऑनलाइन जाके पुणे महानगर पालिका ORG, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ORG पे जाके आप आपकी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, फ़ोन पे भी आप उनको कंप्लेंट दे सकते हैं और आप आगे आके ये मुहिम में साथ दीजिए और ये रास्ते बुझाने का काम जल्द से जल्द आपकी पूरी लोगों की मदद से ख़त्म हो जाएगा। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।